क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं दोस्तों। Petfeed PLC has outstanding a high yield bond with the following features, जिसमें आपके जो बॉन्ड है उसकी वैल्यू है 10,000, कूपन रेट है आपका 10%, मैच्योरिटी पीरियड है आपका 6 ईयर एंड स्पेशल फीचर्स है कंपनी कैन एक्सटेंड द लाइफ ऑफ द बॉन्ड टू 12%। जो इसके अंदर स्पेशल फीचर है कि ये बॉन्ड की जो लाइफ है 6 ईयर है, कंपनी इसे बढ़ाकर 12 ईयर भी कर सकती है। प्रेजेंटली द इंटरेस्ट रेट ऑन इक्विवेलेंट बॉन्ड इज 8%। जो इंटरेस्ट रेट है बॉन्ड का वो 8% है। इफ एन इन्वेस्टर एक्सपेक्ट दैट द इंटरेस्ट रेट विल बी 8% 6 ईयर फ्रॉम नाउ, देन हाउ मच शुड पे फॉर द बॉन्ड। अगर आपका 8% का रिक्वायर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो बताओ कि बॉन्ड के लिए आप कितने रुपए आज देना चाहोगे। तो सिंपल है कि आप 1 to 6 ईयर जो कि बॉन्ड के का जो इंटरेस्ट रेट है, कूपन रेट है आपका 10% का कूपन रेट है, उस पर आपका इंटरेस्ट 10,000 की फेस वैल्यू पे 1,000 का इंटरेस्ट आएगा और 6 ईयर के लिए आएगा तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आपको लगाना है 6 ईयर तक, 1 to 6 ईयर, तो 4.623 आ जाएगा। उसका प्रेजेंट वैल्यू 4,623 आ जाएगा इन पाउंड में। और 6 ईयर का जो कन्वर्जन के बॉन्ड की मैच्योरिटी ईयर है वो 6 ईयर की है, तो वो 10,000 आपको रिडीम होगा, तो उसको 8% के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगा देंगे 6 ईयर का, तो 6,300 आ जाएगा। तो टोटल करंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड 10,923 पाउंड है, जो कि आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी आज। ये पहला पॉइंट है। दूसरा है, नाउ सपोज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे ही इन्वेस्ट इन द बॉन्ड बट द इंटरेस्ट रेट टर्न आउट टू बी 12%। देखो जो नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेशन, अब हम ये स्पेशल फीचर्स को कंसीडर करते हैं। एक्सपेक्टेशन है कि बॉन्ड की वैल्यू, बॉन्ड का जो ईयर है वो 6 साल से 12 साल हो जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा। द ही इन्वेस्ट इन द बॉन्ड बट द इंटरेस्ट रेट, जैसे एक्सपेक्टेशन हुई इंटरेस्ट रेट बॉन्ड का कितना हो गया, 12% हो गया। अभी तक कितना था आपका एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट, इन्वेस्टर इंटरेस्ट विल बी 8% था, वो कितना हो गया आपका 12% हो गया। 6 ईयर फ्रॉम नाउ देन व्हाट विल बी हिज पोटेंशियल लॉस, उसका पोटेंशियल लॉस कितना होगा, क्योंकि देखो आपको पता है जब भी रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न बढ़ेगा तो बॉन्ड की वैल्यू कम होगी, और रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न अगर एट प्रेजेंट से कम होगा तो बॉन्ड की वैल्यू घटेगी। बट यहाँ पे रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न आपका बढ़ गया है तो आपको कहीं ना कहीं पोटेंशियल लॉस ही होगा। अब वो कितना होगा वो हमें देखना है। इफ द कंपनी एक्सपेक्टेड द बॉन्ड की जो लाइफ है अनदर 6 ईयर के लिए बढ़ जाती है, जैसे 6 ईयर के लिए बढ़ती है इंटरेस्ट रेट 12% हो जाता है, तो आप इसको 12% के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगाएंगे, और जो इंटरेस्ट मिलेगा वो तो आपका जो कूपन रेट है 10% का फेस वैल्यू पे, उसी पे इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो ये 1,000, ये 10,000, ये एन्युटी फैक्टर लगाएंगे या सिंपल प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगाएंगे। इससे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड आई 9181। सो पोटेंशियल लॉस कितना हो गया कि पहले आप 10,923, 10,923 थी बॉन्ड की वैल्यू, और आज बॉन्ड की वैल्यू कितनी आप लगा रहे तो 9181। सो यहाँ पे अगर 6 ईयर, व्हाट विल बी द पोटेंशियल लॉस अगेन इफ द कंपनी एक्सटेंड द लाइफ ऑफ द बॉन्ड। अगर बॉन्ड की लाइफ 6 ईयर बढ़ा देती है तो कहीं ना कहीं जो पोटेंशियल लॉस है आपको वो आपका 10,923, और अब कितना है बॉन्ड की वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू 9181, तो आपको जो पोटेंशियल लॉस है वो 1742 का आपको पोटेंशियल लॉस हो जाएगा। सो गाइज यहाँ पे जो क्वेश्चन है 1742। सो क्वेश्चन नंबर 31 में बेसिकली हमें इस बात पे ध्यान देना है कि जो इंटरेस्ट रेट है पहले 8% था, ना वो 12% हो गया, तो दोनों के केस में प्रेजेंट वैल्यू निकाल के कंपैरिजन कर देंगे। क्वेश्चन का बेसिक फंडा बस इतना ही है। सो गाइस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ आते हैं। अ कन्वर्टिबल बॉन्ड, एक कन्वर्टिबल बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू है 1,000 इंस्टेड इज इशूड एट रुपीज 1,1350 विद अ कूपन रेट कितना है 10.5%। द कन्वर्जन रेट इज 14 पर शेयर बॉन्ड। जो कन्वर्जन, क्योंकि कन्वर्टिबल बॉन्ड है तो आपको एक बॉन्ड के बदले में कंपनी 14 शेयर देगी, एंड द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड की बात की जाए और या फिर शेयर्स की बात की जाए तो वो 1,475 और 80 रुपीज रिस्पेक्टिवली है। वट
व्हाट इज द प्रीमियम ओवर द कन्वर्जन वैल्यू। देखो प्रीमियम कितना होगा कन्वर्जन वैल्यू पे। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि कंपनी के लिए कन्वर्जन वैल्यू कितनी है। तो कंपनी के लिए आप ये देखिए कि एक शेयर्स की मार्केट वैल्यू है 80 रुपये और वो 14 शेयर्स अगर कंपनी इशू करेगी तो कंपनी की जो कन्वर्जन वैल्यू आई वो आई 1120, जबकि बॉन्ड की मार्केट वैल्यू है 171475। तो कहीं ना कहीं कंपनी को कन्वर्जन वैल्यू के ऊपर कितना प्रीमियम मिल गया। तो कन्वर्जन वैल्यू तो कंपनी की जेब से तो सिर्फ 1120, कंपनी की लायबिलिटी पहले 171475 सपोज करो, क्योंकि कंपनी ने बॉन्ड इशू कर दिया, बॉन्ड की मार्केट वैल्यू 1475 हो गई, तो कंपनी को कहीं ना कहीं 1475 देने थे, लेकिन कन्वर्ट करके अब कितने देने कंपनी को 1120 देने हैं। तो कन्वर्जन जो वैल्यू है आपकी 1120, उसके ऊपर कितना प्रीमियम हो गया, व्हाट इज द प्रीमियम ओवर कन्वर्जन वैल्यू। तो कन्वर्जन वैल्यू आपकी ये आ गई, इसके ऊपर जो प्रीमियम है आपका 355, ये इन दोनों का डिफरेंस है। तो कन्वर्जन प्रीमियम ओवर कन्वर्जन वैल्यू, तो कन्वर्जन वैल्यू के ऊपर जो प्रीमियम है वो कंपनी को 31.7% का प्रीमियम मिला। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 32 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 को आपको इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करना है। देखो एस लिमिटेड हैज इशू अ कन्वर्टिबल डिवेंचर। एस लिमिटेड ने कन्वर्टिबल डिवेंचर इशू किया है विद अ कूपन रेट, जिसका उस डिवेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% के हिसाब से आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। एंड ईच डिवेंचर एन ऑप्शन टू कन्वर्ट 20 इक्विटी शेयर, हर एक डिवेंचर 20 इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा एट एनी टाइम अंटिल द डेट ऑफ द मैच्योरिटी, डेट ऑफ मैच्योरिटी तक। डिवेंचर विल रिडीम एट ₹100 ऑन मैच्योरिटी फॉर 5 ईयर। जो डिवेंचर की जो रिडीम होगा वो उस 5 साल पे 100 रुपये डिवेंचर पे मिल जाएंगे। एन इन्वेस्टर जनरली रिक्वायर द रेट ऑफ रिटर्न 8% पर एनम ऑन। एक जो इन्वेस्टर है वो 8% का रिक्वायर रेट ऑफ इंटरेस्ट की एक्सपेक्टेशन रखता है ऑन फिफ्थ ऑन अ 5 ईयर सिक्योरिटी। एज एन इन्वेस्टर व्हेन यू विल एक्सरसाइज द कन्वर्जन फॉर, एक इन्वेस्टर की तरह बताइए, आपको यहाँ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बताना, कन्वर्जन वैल्यू फॉर अ गिवन मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर। अगर इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस 4 है, 5 है और 6 है, तो क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू 8% की 5 ईयर के लिए 3.993 है, एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जो एग्जैक्टली 5 ईयर की है 8% के हिसाब से वो 0.61 है। सो गाइस यहाँ पे सबसे पहले तो आप यहाँ पे जो यहाँ पे आपका जो शेयर है, शेयर की जो फेस वैल्यू है वहाँ पे कहीं नहीं दे रखी, तो हम 100 रुपीज़ ही एज्यूम करेंगे। कूपन रेट 12 है, तो 12 का आपको एक साल में 12% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो 12% के इंटरेस्ट को आपको क्यूमुलेटिव 12% का इंटरेस्ट कब तक मिलेगा आपको, 5th ईयर तक मिलेगा। तो यहाँ 12 मल्टीप्लाई में 3.993, ये आपका 47.916 आ जाएगा। और 5th ईयर में तो आपको एन सीधा 5th ईयर में आपका सीधा 100 रुपीज़ और एक्स्ट्रा मिलेगा, जिसका 0.681 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आज आपके डिवेंचर की जो वैल्यू है वो 116.016 है। तो कहीं ना कहीं कन्वर्जन में अगर मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी ज़्यादा होगी तो ही इन्वेस्टर रिडीम करेगा। अब जैसे देखो अगर एक शेयर की मार्केट वैल्यू 4 होगी और नंबर ऑफ द शेयर 20 है, तो टोटल शेयर की वैल्यू 80 है, तो कोई भी डिवेंचर होल्डर बोलेगा कि यार मेरे डिवेंचर की वैल्यू 116 आई है आज की और मुझे सिर्फ 80 रुपये मिलेंगे, तो वो एक्सरसाइज नहीं करेगा। और अगर उसके कंपनी के शेयर की वैल्यू 5 रुपये और 20 शेयर मिलेंगे तो भी 100 रुपीज़ होती है, वो तो भी एक्सरसाइज नहीं करेगा। लेकिन लास्ट में अगर कंपनी की मार्केट वैल्यू 6 हो जाती है और इन्वेस्टर को 20 शेयर मिल जाते हैं, तो इन्वेस्टर को 120 रुपये के शेयर्स मिल जाएंगे और उसको डिवेंचर देने पड़ेंगे 116.06 के। सो यहाँ पे गाइज थर्ड सिचुएशन जब 6 रुपीज़ की आएगी तो इन्वेस्टर एग्री रहेगा। सो हैंस अनलेस द मार्केट वैल्यू इज 6, कन्वर्जन शैल नॉट बी एक्सरसाइज। जब तक मार्केट वैल्यू 6 नहीं हो जाती इन्वेस्टर कन्वर्जन के ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा। सो गाइज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 भी हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। द डेटा गिवन बिलो रिलेटेड टू द कन्वर्टिबल बॉन्ड के रिगार्डिंग डेटा बिलो दिया है, जिस बॉन्ड की फेस वैल्यू कितनी है 250 रुपये है और कूपन रेट आपका
12% है, तो जो भी इंटरेस्ट रेट बनेगा आपका 250 पे 12% बनेगा। नंबर ऑफ द शेयर पर बॉन्ड, मतलब हर एक बॉन्ड के लिए 20 रुपये का नंबर ऑफ द शेयर मिलेगा। एंड मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर जो है वो 12 रुपीज़ का है। और स्टेट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, स्टेट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड आपकी 235 है, कि एक बॉन्ड आपका कितना डाउन साइड तक जा सकता है, तो वो 235 तक जा सकता है, जबकि फेस वैल्यू 250 है। और मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड, आज जो मार्केट प्राइस ऑफ द कन्वर्टिबल बॉन्ड है वो आपका 265 है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले बोल रहा है कि स्टॉक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड समझ लो, या फिर शेयर्स वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, तो एक बॉन्ड के लिए आपको कितनी वैल्यू के शेयर्स दे रहे हैं। तो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर 12 रुपीज़ है और नंबर ऑफ द शेयर 20 है। तो 12 को 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 240। तो शेयर्स वैल्यू ऑफ द बॉन्ड कर लो या स्टॉक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड कर लो, वो आ जाएगा आपका 240। अब क्वेश्चन में अगली चीज कहता है कि डाउन साइड रिस्क। डाउन साइड रिस्क का मतलब आप ये समझिए कि एक बॉन्ड में आरबी से लेके स्टेट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड तक जाने तक का कितना आपका परसेंटेज हो सकता है। तो डाउन साइड रिस्क को आप दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मार्केट वैल्यू ऑफ द कन्वर्टिबल बॉन्ड आपका 265 है, माइनस स्टेट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड आपका 235 है, 235 तक जा सकता है ये बॉन्ड आपका नीचे, जबकि फेस वैल्यू आपकी कितनी है, 250 है। सो मार्केट वैल्यू, अब यहाँ पे मार्केट वैल्यू ऑफ द स्टेट बॉन्ड आप ये भी फिगर रख सकते हैं। तो आपका जो डाउन साइड रिस्क है वो 12.77% है। या मैं कहूँगा सेकंड फार्मूले को आप प्रेफर कर लेना। सेकंड फार्मूले में क्या है कि मार्केट वैल्यू ऑफ द कन्वर्टिबल बॉन्ड है आपका 265, जबकि मार्केट वैल्यू ऑफ द स्ट्रेट बॉन्ड है आपका 235, और यहाँ पे मार्केट वैल्यू ऑफ द कन्वर्टिबल बॉन्ड है आपका 265। मतलब इसे जो ये फिगर है 235 की, यहाँ पे इस फॉर्मूले में 265 की हो गई। तो यहाँ पे जो आपका जो डाउन साइड रिस्क है वो 11.32% आएगा, कि एक जो डिवेंचर्स है आपका 265 का वो 235 तक जा सकता है, वो कितने परसेंटेज का आपका डाउन साइड रिस्क है। तो ये ये आपका जो डाउन साइड रिस्क है, आप इसको बेस लेकर 235 तक कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कन्वर्जन प्रीमियम की बात करता है, तो कन्वर्जन प्रीमियम आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि आप कंपनी कितने के डिवेंचर रिडीम करके कितने के शेयर इशू कर रही है, तो कंपनी को एग्जैक्टली कितना फायदा हो रहा है। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे आते हैं, कन्वर्जन प्रीमियम की बात करते हैं। तो देखो, कंपनी 265 के बॉन्ड आपको रिडीम कर रही है और सिर्फ 240 के ही शेयर्स दे रही है लोगों को, तो ये आपका टपोन में 240। तो 240 के ऊपर कंपनी को एक तरीके से कन्वर्जन प्रीमियम कितना मिल रहा है, मतलब प्रीमियम ऑन कन्वर्जन वैल्यू, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था। तो ये भी आपका प्रीमियम ओवर कन्वर्जन वैल्यू है कि 240 का शेयर देकर 265 का एक तरीके से बॉन्ड रिडीम कर लिए गए। तो 10.42 का प्रीमियम ओवर कन्वर्जन वैल्यू है, ये आ गया। अब उसके बाद सबसे जो फोर्थ पॉइंट है, ये काफी अच्छा पॉइंट है, कन्वर्जन पैरिटी प्राइस ऑफ द स्टॉक। एग्जैक्टली आपको इसी मेथड से जाना पड़ेगा कि कन्वर्जन पैरिटी प्राइस ऑफ द स्टॉक का मतलब वो क्या हो गया, कि अगर आपका बॉन्ड की वैल्यू 265 है, तो रियली में आपको कितने रुपए के शेयर इशू करने चाहिए। अगर आप 20 शेयर इशू करोगे, तो कन्वर्जन पैरिटी प्राइस ऑफ द स्टॉक में आपको देखो, मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड तो 265 है, और मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड और नंबर ऑफ द शेयर कितने हैं, 20 है। तो अगर मार्केट प्राइस को बॉन्ड को नंबर ऑफ द शेयर से डिवाइड कर दोगे, तो आपका कन्वर्जन पैरिटी प्राइस ऑफ द स्टॉक आ जाएगा 13.25। तो कंपनी को कम से कम एक शेयर्स की जो शेयर्स है वो 13.25 के हिसाब से बेचने पड़ेंगे। पैरिटी प्राइस यही आता है। 12 जो है पैरिटी प्राइस, वो कंपनी के लिए बेनिफिशियल है, बट डिवेंचर होल्डर के लिए वो बेनिफिशियल नहीं है। सो गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 है, ये भी ठीक क्वेश्चन था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 34 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं गाइस। सेम वही क्वेश्चन, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, जैसे कि आपका पाइनएप्पल लिमिटेड हैज़ इशू अ फुल्ली कन्वर्टिबल 12% डिवेंचर ऑफ ₹5000 फेस वैल्यू है, और जहाँ की कन्वर्टिबल इनटू 10 इक्विटी शेयर, जो कि कन्वर्टिबल किस में होगा, 10 इक्विटी शेयर में होगा। और मार्केट प्राइस ऑफ द डिवेंचर की बात करें, तो आज मार्केट प्राइस है इसका 5400, एंड द प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी कितना है, 4300। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि कन्वर्जन परसेंटेज प्रीमियम, मतलब कन्वर्जन प्रीमियम ओवर कन्वर्जन वैल्यू एंड द कन्वर्जन वैल्यू। तो कन्वर्जन वैल्यू आप ये समझ लीजिए कि एक शेयर्स को कितने शेयर्स इशू कर रहे हो आप मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स पे। एग्जैक्टली तो यहाँ पे मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर 430 है और नंबर ऑफ द शेयर कितने हैं, 10। तो आपकी कन्वर्जन वैल्यू है 4300। आप 4300 देकर कहीं ना कहीं 5400 का डिवेंचर रिडीम कर रहे हो। तो यहाँ पे कन्वर्जन प्रीमियम की बात कर लेते हो, तो 4300 पे 5400 का आप रिडीम कर रहे हो। सो ये आप
इससे कैलकुलेट करोगे तो कन्वर्जन प्रीमियम कंपनी को कहीं ना कहीं 25.58% का एज मिल रहा है। सो गाइज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 भी सेम एज इट इज प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 35 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राहुल लिमिटेड हैज़ आ सरप्लस कैश ऑफ ₹100 लाख, मीन्स राहुल लिमिटेड के पास 1 करोड़ का सरप्लस है एंड वांट टू डिस्ट्रीब्यूट 27% ऑफ इट्स टू द शेयर होल्डर, और इसका 27% ये शेयर होल्डर को बांटना चाहते हैं। द कंपनी डिसाइड टू बाय बैक, कंपनी डिसाइड करती है कि इसके शेयर्स बायबैक कर लेते हैं, उसी तरीके से अपने शेयर होल्डर को बांट देंगे 27 लाख रुपए। द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी एस्टिमेटेड दैट its share price after repurchase is likely to be 10% above the buyback price। आपका जो भी बायबैक प्राइस होगा, आपका जो शेयर है वो 10% अबव हो जाएगा जैसे ही आपका पोस्ट बायबैक होगा। If the buyback route is taken, the number of the share outstanding at the present is 10 लाख, नंबर ऑफ द शेयर 10 लाख है अभी के, और करंट ईपीएस चल रहा है 3 लाख। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द प्राइस एट विच शेयर कैन बी बायबैक, वो आपको एक तरीके से बायबैक का प्राइस बताना है। इफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी इज 210 lakhs आफ्टर द बायबैक, तो कहीं ना कहीं आपको 210 लाख देकर आपको एक इक्वेशन दे दी है कि 210 लाख आप आफ्टर बायबैक आपका प्राइस होगा। सो मैं यहाँ पे एक इक्वेशन जनरेट करता हूँ जो इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से मैच करती होगी। जैसे लेट्स पी द बायबैक प्राइस डिक्लेयर्ड बाय द राहुल लिमिटेड। अब इसमें क्या है कि आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन आपका 210 है आफ्टर बायबैक, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन आफ्टर बायबैक इक्वल टू में क्या होगा, आपका जो ओरिजिनल शेयर था उसमें से अगर बायबैक ऑफ द शेयर कर लेते हो और उसको आपको जो मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि वो 10% अबव हो जाएगा तो 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपका जो प्राइस होगा पी फॉर बायबैक प्राइस। तो ये इक्वेशन अगर आपको समझ में आ गई तो मार्केट कैपिटलाइजेशन तो आपको 210 लैक्स दे रखा है क्वेश्चन में, और ये 1.1 पी। अब ओरिजिनल शेयर तो आपके पास 10 लाख थे और शेयर आप बायबैक करना चाहते हो 100 लाख का 27%, दैट इज 27 लाख अपॉन में उसको रखोगे आप बायबैक प्राइस से, क्योंकि 27 लाख रुपए आप बायबैक कर रहे हो तो उसको बायबैक प्राइस से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो 210 लैक्स ये आपका 11 लैक्स पी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ जाएगा आपका मल्टीप्लाई में। तो गाइज इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको जो बायबैक प्राइस है वो 21.79 पर शेयर आ जाएगा, कि आपका बायबैक का प्राइस 21.79 पर शेयर है। क्वेश्चन ने ये पूछा था कि बायबैक प्राइस क्या है। फिर इसका क्वेश्चन सेकंड पूछता है द नंबर ऑफ द शेयर दैट कैन बी रिप्रेजेंट, कितने शेयर कंपनी खरीदेगी। तो इसकी ये सॉल्यूशन हमने यहाँ पे कर रखा है, तो नंबर ऑफ शेयर बायबैक। तो आपके पास 27 लाख रुपए हैं और आपका जो एक शेयर है वो बायबैक प्राइस है 21.79 रुपीज़ का। तो आप कितने शेयर बायबैक करोगे, तो 1.2, ये शेयर नहीं है, ये आपका कैश अमाउंट है 27 लाख का, तो 1.24 लाख के जो शेयर है आप बायबैक करोगे। क्वेश्चन ये पूछा था सेकंड इक्वेशंस में। गाइज इसके बाद थर्ड इक्वेशन पे आते हैं। थर्ड इक्वेशन क्वेश्चन की ये कहती है the impact of shares repurchase on the impact of share repurchase on EPS assuming that total net income is same। जो टोटल नेट इनकम आपकी देखो 10 लाख के शेयर आउटस्टैंडिंग थे तो 30 लाख की नेट इनकम हो गई, तो आज भी आपकी नेट इनकम सेम है। तो आप इस पे बताइए उस नेट इनकम पे आपका जो ईपीएस है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो सबसे पहले तो आप 10 लाख के आउटस्टैंडिंग शेयर थे और आपने 1.24 के बायबैक कर लिए, तो 8.76 लाख के आपके शेयर्स हो गए। और आपकी अर्निंग पर शेयर निकालनी है तो टोटल अर्निंग आपकी 30 लाख की है और 8.76 लाख शेयर्स हो गए। तो आपका जो ईपीएस है गाइस वो निकल के आ गया 3.43 पर शेयर्स। तो आपका जो ईपीएस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो ईपीएस ऑफ राहुल लिमिटेड इंक्रीज फ्रॉम 3 रुपीज टू 3.43 पर शेयर। सो गाइस यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये क्वेश्चन नंबर 36 की, तो जो इसमें पहली इक्वेशन है ये इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे क्वेश्चन ने जो इन्फॉर्मेशन जिस बात की कही गई है कि आफ्टर बायबैक जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो आपका 210 है। तो आप इस चीज़ को अगर इस इक्वेशन में पुट अप कर देते हो तो आपका जो बायबैक प्राइस है बहुत ईजिली कैलकुलेट हो जाएगा। फिर सेकंड और थर्ड इन्फॉर्मेशन तो फर्स्ट से रिलेटेड है तो वो और भी ईजिली सॉल्व हो जाएगी। सो गाइस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 36 भी कंप्लीट होता है।
क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37, इफ द मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड इज 95, अगर बॉन्ड का मार्केट प्राइस 95 है और ईयर टू मैच्योरिटी 6 ईयर की बॉन्ड की लाइफ है और कूपन रेट है 13% एंड इशू प्राइस जो फेस वैल्यू है इशू प्राइस है वो 100 है, व्हाट इज हील्ड टू मैच्योरिटी। तो हील्ड टू मैच्योरिटी का फार्मूला आपका सीधा यहाँ डिविडेंड या बॉन्ड का इंटरेस्ट की वैल्यू रख लो आप। ये आपका इंटरेस्ट की वैल्यू है और ये आपकी वैल्यू जो है ये है आपकी रुपीज़ 100 रुपये पे 13% का इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज 3 प्लस में बॉन्ड की मैं फेस वैल्यू तो आपकी 100 है और आज उस बॉन्ड की जो सेलिंग प्राइस है वो 95 है, मार्केट प्राइस कह सकते हो, और उसको नंबर ऑफ द ईयर से डिवाइड कर देंगे अपॉन में एवरेज प्राइस। तो एवरेज प्राइस आपका वही है कि स्टार्टिंग में फेस वैल्यू 100 थी, आज का करंट प्राइस 95 है। तो हील टू मैच्योरिटी जो है क्वेश्चन में आपका जो बॉन्ड के ऊपर जो रिटर्न है वो आपका 14.18% का रिटर्न हो गया 13% के कूपन रेट के हिसाब से। सो गाइज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 बहुत ईजी था। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, एन इन्वेस्टर इज कंसिडरिंग टू परचेज ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड। कुछ बॉन्ड खरीदना चाहता है, इसके लिए कंसीडर कर रहा है कि फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड तो 100 है, कूपन रेट 11% है, मैच्योरिटी 3 ईयर है। इफ ही वांट्स अ यील्ड ऑफ 13%, व्हाट इज द मैक्सिमम प्राइस ही वुड बी रेडी टू पे। मतलब 13% का इसको इंटरेस्ट चाहिए, तो वो बताओ कि आज वो कितना प्राइस पे करे। तो 13% के इंटरेस्ट से आप निकाल दो कि 100 रुपये पे 11 रुपये तो वो पर मंथ का पर ईयर का इंटरेस्ट ले लेगा, प्लस 100 रुपये उसको अगर यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू नहीं दे रही तो 100 रुपये उसको 3 साल के बाद मिल जाएंगे। तो 11 रुपये तो आपके ये हो गए और आपको 100 रुपये आप 3 साल के बाद मिल जाएंगे। तो 11 रुपये का प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आप 13% के हिसाब से निकाल सकते हो फॉर 3 ईयर, प्लस 100 रुपये का जो मैच्योरिटी है 100 रुपये जो आपको 3 ईयर बाद मिलेंगे उसका भी 13% के हिसाब से आप 3 ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 3 ईयर का रख सकते हो। तो 13% का 3 ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0.693 आएगा और प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 13% का 3 ईयर का आएगा 2.361। तो 11 मल्टीप्लाई बाय 2.361 और प्लस में 100 में 0.693, तो आपके बॉन्ड की वैल्यू आ गई 95.27। आप बॉन्ड के लिए आज 95.27 रुपीज़ देने के लिए तैयार है। तो बेसिकली बॉन्ड की करंट वैल्यू पूछी थी कि अब आज बॉन्ड के लिए हम कितने रुपए खर्च कर सकते हैं। वहीं सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ द बॉन्ड सेलिंग प्राइस, अगर बॉन्ड की मैच्योरिटी के टाइम सेलिंग प्राइस जो है आपका जो रिडम्पशन वैल्यू वो 97.60 होगा, तो व्हाट इज द हील्ड या फिर हील्ड टू मैच्योरिटी क्या होगा। तो हील्ड टू मैच्योरिटी का फार्मूला अभी हमने ऊपर यूज़ किया था। तो हील्ड टू मैच्योरिटी आपका 11% तो कूपन रेट मिल जाएगा, 100 का बॉन्ड था, 97.60 की रिडेम्पशन वैल्यू थी, अपॉन में नंबर ऑफ द ईयर 3 था और दोनों का एवरेज कर देंगे तो हमारा जो हील्ड टू मैच्योरिटी है वो डायरेक्ट 12% आ जाएगा। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 38 और 37 बोथ आर बेस्ड ऑन हील्ड टू मैच्योरिटी, सिंपल क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 38 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं दोस्तों। कैलकुलेट द मार्केट प्राइस, क्वेश्चन में पूछा है कि मार्केट प्राइस बताइए दोनों सिचुएशन में। तो सबसे पहली सिचुएशन में मार्केट प्राइस कैसे कैलकुलेट करना है। 10% ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडियन सिक्योरिटी करंटली कोटेड एट ₹110। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसका करंट प्राइस है 110 एंड बट हील्ड इज एक्सपेक्टेड टू गो बाय 1%। जो भी हील्ड होगी आपका वो 1% से गो अप हो जाएगी, 1% से इंक्रीज हो जाएगी। तो बताइए कि करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम यहाँ से सॉल्व करते हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहले जो लाइफ है आपकी बॉन्ड की वो मान लेते हैं परपिचुअल है, और परपिचुअल लाइफ में अगर कभी भी मार्केट वैल्यू निकालना होता है तो उसमें हमेशा इंटरेस्ट अपॉन में करंट हील्ड होता है। और यहाँ पे अगर मैं करंट हील्ड लेकर इधर रख दूँ तो इंटरेस्ट अपॉन में करंट मार्केट वैल्यू इंटू में 100। आपको इंटरेस्ट 10 रुपये क्वेश्चन में दे रखा है कि 10% का इंटरेस्ट है, तो 100 रुपये पे 10 रुपये का इंटरेस्ट 100 रुपये की वैल्यू एज्यूम कर लो आप। तो 100 रुपये पे आपका 10 रुपये का तो इंटरेस्ट हो गया और करंट मार्केट प्राइस कितना है आपका 110 है, तो करंट मार्केट प्राइस 110 आ गया इंटू में 100। तो आपका जो करंट हील्ड है दोस्तों, जो करंट करंट हील्ड है वो आपका 9.09% आ गया, और क्वेश्चन ने कहा था कि जो आपका करंट हील्ड है वो 1% से बढ़ जाएगा। तो जैसे आपका करंट हील्ड 1% से बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 10.09। तो इस समय जब अब हम मार्केट वैल्यू निकालेंगे तो इंटरेस्ट अपॉन में करंट हील्ड, इंटरेस्ट आपका 10 है, करंट हील्ड हो गया आपका 10.09%, तो मार्केट वैल्यू आ जाएगी आपकी ₹99.108।
तो मार्केट प्राइस पहले सिनेरियो में हमने कैलकुलेट कर लिया। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। एक बॉन्ड है विद 7.5% कूपन इंटरेस्ट रेट। एक बॉन्ड है जिसपे 7.5% के हिसाब से कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। फेज वैल्यू उसकी है आपकी 10,000। फेज वैल्यू 10,000, तो 10,000 पे 7.5% का इंटरेस्ट मिलता है। एंड टर्म ऑफ द मैच्योरिटी, जो मैच्योरिटी ऑफ द टर्म है वो 2 ईयर की है। प्रेजेंट हील्ड 6% है। जो प्रेजेंट हील्ड है वो 6%, मतलब करंट जो रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न है वो आपका 6% है। इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली। अब आप ये जानना, ये सबसे लॉजिकल बात है कि आपका जो इंटरेस्ट है पेबल है वो हाफ ईयरली है। तो जो 7.5% इंटरेस्ट दो आप एनुअली दे रहे हो, तो ये आपका हाफ हो जाएगा। और जो करंट हील्ड है आपका 6% का, तो प्रेजेंट वैल्यू जो फैक्टर लगाओगे वो 6% के हिसाब से 4 की लगाओगे, क्योंकि नंबर ऑफ द ईयर है वो आपका, क्योंकि हाफ ईयरली कह रहा है तो आपका जो नंबर ऑफ ईयर है ये 4 ईयर हो जाएगा, एक तरीके से डबल हो जाएगा। क्योंकि आप, और ये जो है 7.5% आपका कूपन रेट है, ये इसका हाफ हो जाएगा, तो 7.5 अपॉन में 2 हो जाएगा गाइस। तो इसमें आप सिंपल जो भी इंटरेस्ट आ रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू, और जो भी फेस वैल्यू 2 साल के बाद मैच्योर्ड होकर आ रही है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, आपको करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड आ जाएगा। कैसे निकालना है ये देखिए। मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड देखो, अगर मैं 7.5 का 0.5% करूँ तो 10,000 पे मुझे 375 का रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिल जाएगा। अब प्रेजेंट वैल्यू एनुअल फैक्टर तो लगाना है, लेकिन हील्ड एनुअली कितनी थी, 6% थी। तो यहाँ मेरी जो हील्ड हो जाएगी वो 3% हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ क्या है, हाफ ईयरली है। इंटरेस्ट तो ये 3% हो गया, ये भी इंटरेस्ट आधा हो गया। जो और जो नंबर ऑफ द ईयर रहता है वो डबल हो जाता है। तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर लगाऊंगा मैं 3% का 4 टाइम्स हो गया, क्योंकि आपको हाफ ईयरली देना है तो 2 साल है तो 4 बार हो गया। तो 3% का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आप 4 ईयर के लिए निकालोगे एन्युटी फैक्टर का। और 10,000 है उसके लिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर तो रखोगे और 3% का ही निकालोगे, लेकिन वो 4 ईयर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालोगे 3% का 4 ईयर का। और यहाँ निकालोगे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 3% का 4 ईयर के लिए। तो ये जो 3% का ये आ जाएगा आपका 3.717 प्लस ये जो 10,000 है इसका आ जाएगा 0.885। तो इस इंटरेस्ट की वैल्यू हो गई 1395, और इस फेस वैल्यू की आज की वैल्यू हो गई 885। सो टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड हो गया 10,279। सो गाइस क्वेश्चन नंबर जो 39 है इसे मैं इंपॉर्टेंट कहूँगा, क्योंकि लॉजिक्स है इसमें, कुछ लॉजिक और ट्रिक्स है। सो गाइस हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं गाइस। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जितना छोटा है उतना ही लॉजिकल है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। शेयर का हमें करंट प्राइस, मार्केट प्राइस ऑफ अ बॉन्ड का करंट मार्केट प्राइस लगा निकालना है। हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 1 लाख, जिसकी फेस वैल्यू कितनी है, 1 लाख की फेस वैल्यू है। और रिडीमेबल, जो कि बॉन्ड रिडीमेबल होगा आफ्टर 6 ईयर मैच्योरिटी विद YTM। जो YTM हील्ड टू मैच्योरिटी है इसका 16% पेबल एनुअली। एंड ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड है 4.3202। सो गाइस यहाँ पे हमें करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड निकालना है। और हम करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड अभी तक ऐसे निकालते थे कि जो भी इंटरेस्ट होता था उसे आज प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर देते थे। बट क्वेश्चन में आप नोटिस करोगे तो कूपन रेट, जो कूपन रेट ही है क्वेश्चन में, कूपन रेट नहीं दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले तो कूपन रेट ही निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आप करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड निकाल सकते हैं कि बॉन्ड की करंट मार्केट प्राइस क्या है। सिंपल गाइस। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन पे आते हैं। लेट्स सी स्टैंड फॉर द कूपन रेट। कूपन रेट आपका सी एज्यूम करते हैं, तो आपका अगर करंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड करें तो B0 में जो भी आपके बॉन्ड की जो फेस वैल्यू है 1 लाख रुपए, उसमें जो कूपन रेट सी से मल्टीप्लाई करिए अपॉन में 1.1 प्लस 0.16, जो आपका हील टू मैच्योरिटी रेशो है 16%। तो 16% की प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, एंड आपका ये 6 ईयर। तो गाइज यहाँ पे ये आपका ये 6 है, क्योंकि 6 तक लेंगे हम, क्योंकि 6 ईयर ऑफ द बॉन्ड है। और 6 ईयर के बाद जो 1 लाख रुपीज़ है वो पूरे के पूरे वापस आएंगे, तो उसको भी हम 6 ईयर के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो गाइज जब इसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, बुक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, कूपन रेट नहीं दे रखा, तो हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी। और उस इक्वेशन का नाम वो इक्वेशन है 368,471C। 368,471C
प्लस 41044। सो ये आपकी गाइस इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। इसमें सिंपल यही है कि जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फैक्टर फर्स्ट ईयर का, आपका सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, फिफ्थ ईयर का, सिक्स्थ ईयर का एंड सिक्स्थ ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर नॉर्मल। सो गाइज ये भी 6 ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और ये फिर नॉर्मल जो 1 लाख रुपए रिडीम हो रहा है उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो गाइज यहाँ से हम पहली इक्वेशन जनरेट कर लेंगे। दूसरी इक्वेशन हम ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड का यूज करेंगे। अब ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड इज इक्वल टू होता है 1/BO, ब्रैकेट में फिर वही अपना जो भी कूपन रेट है उसका एवरेज कर देते हैं, जैसे 1 इंटू में 1 लाख का कूपन रेट, प्लस फिर 2 इंटू में 2 लाख का कूपन रेट, प्लस 3 इंटू में 3 लाख का कूपन रेट, प्लस 4 इंटू में 4 लाख का कूपन रेट, और उन सबको सेम प्रेजेंट वैल्यू से ही आप प्रेजेंट वैल्यू कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 6 ईयर का आ जाएगा, 6 इंटू में 1 लाख C अपॉन में 6 ईयर की प्रेजेंट वैल्यू, और आपकी 6 इंटू में 1 लाख, ये आपका नॉर्मल 1 लाख है, यहाँ पे C नहीं आएगा। 6 इंटू में 1 लाख अपॉन में 1/0.16 सो गाइस यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड क्वेश्चन में हमें दे रखा है 4.3202 एंड 1/BO। ये आपको प्रेजेंट वैल्यू कन्वर्ट करना। अब देखो यहाँ पे है 1 लाख, इसकी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालेंगे, फिर 2 लाख, फिर आपका गाइस यहाँ पे 3 लाख, 4 लाख, फिर 5 लाख एंड 6 लाख C, और फिर आपका 6 लाख नॉर्मल वैल्यू जो कि आपका रिडीम होगी। यहाँ पे 6 लाख यूज करेंगे, 1 लाख मत कर देना दोस्तों, ये बात याद रखना। सो गाइज यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 113,268C प्लस 246,264। अब इसको आप, ये आपका इंटरचेंज हो गया, तो यहाँ पे आप इसको ये डिवाइड करके आपका आ जाएगा 260,262,086C प्लस 57003। तो यहाँ पे गाइज आपकी ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों इक्वेशन को हम पुटअप करेंगे साथ में। तो गाइज यहाँ पे हमारा ये डिडक्ट करके ये आ गया, और ये यहाँ पे माइनस हो गया। तो यहाँ पे जो C है, यहाँ पे हमारा जो कूपन रेट है वो आपका 15% निकल के आ जाएगा बहुत इजीली। सो गाइज यहाँ पे हमने ये समझा कि कूपन रेट अगर क्वेश्चन ने नहीं दे रखा और ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड, ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड दे रखा है, तो हम दो इक्वेशन बना के वहाँ से कूपन रेट की वैल्यू निकाल लेंगे। जब हमारे कूपन रेट की वैल्यू निकल गई तो क्वेश्चन हमारा लगभग आधा से ज़्यादा कंप्लीट हो गया। अब इसको 1 लाख के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, आपका 15% का कूपन रेट हो गया, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट आपका ये 16% है फॉर 6 ईयर। ये प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर है, और वही 1 लाख रुपए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से 16% का फॉर 6 ईयर। तो यहाँ पे एन्युटी फैक्टर से वैल्यू आएगी आपकी 3.685, और यहाँ पे आपकी नॉर्मल जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.410। सो गाइज यहाँ पे 15,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3.685, और 6 ईयर में 1 लाख रिडीम हो जाएंगे इंटू में 0.410। तो आपकी बॉन्ड की जो करंट प्राइस है वो गाइज 96,275 से है। सो गाइज ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसमें हमें दो इक्वेशन बनाकर और फिर वहाँ से हमारा कूपन रेट निकलेगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस यहाँ पे ज़्यादा करना होगा, जिसकी वजह से टाइम टेकिंग होगा, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है। सो गाइज यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 40 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं दोस्तों। देयर इज अ 9% 5 ईयर बॉन्ड है इशूड इन द मार्केट। द इशू प्राइस इज, आपका जो इशू प्राइस है वो 90 है, एंड द रिडम्पशन प्राइस कितना है 105 है। फॉर एन इन्वेस्टर व्हाट इज द मार्जिनल इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स रेट है वो 30% का है, और कैपिटल गेन रेट आपका 10% का है। व्हाट इज द पोस्ट टैक्स हील्ड टू मैच्योरिटी। अभी तक जो हम हील्ड टू मैच्योरिटी निकालते थे वो प्री टैक्स निकालते थे, मतलब उसमें टैक्स का अमाउंट डिडक्ट नहीं करते थे। तो अब टैक्स पोस्ट टैक्स हील्ड मैच्योरिटी निकाल लेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि जो आपका जो इंटरेस्ट रेट है 9%, जो भी आप 9% कमाओगे उसमें से 30% का तो इनकम टैक्स लग जाएगा। तो आपका एग्जैक्टली जो कूपन रेट आफ्टर टैक्स है वो 9% का, उसमें से 30% डिडक्ट हो जाएगा, तो 6.3% का बचेगा कूपन रेट। और मैं बात करूँ कैपिटल गेन की, तो आपका 90 का इशू प्राइस था, और अब रिडम्पशन वैल्यू 105 की हो गई, तो 15 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो उस 15 रुपये पे आप 10% का टैक्स देंगे तो 1.5 आएगा, तो 15 माइनस 1.5, तो आपकी एग्जैक्टली रिडम्पशन वैल्यू 13.50 आएगी। इसकी कैलकुलेशन समझा देता हूँ मैं। देखो आफ्टर टैक्स रिडम्पशन प्राइस कितना है 105 है, माइनस यहाँ पे 15 रुपये का गेन हुआ, उस पर 10% का टैक्स दोगे तो आपको रिसीव कितना हो गया 103.5। और 103.5 आपका जो आफ्टर
टैक्स कैपिटल गेन है, इसमें से इन्वेस्टमेंट 90 की थी तो आपको 13.50। आप इसको दूसरे सिंपल तरीके से ऐसे भी कर सकते हो कि 100 का 90 का शेयर था, 105 में बेचा, 15 का फ़ायदा हो गया, उस 15 में से आपने 10% का टैक्स दे दिया तो आपका नेट 13.50 आ जाएगा कैपिटल गेन। तो गाइज यहाँ पे अब ये जो फार्मूला है इसमें आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो कि कूपन रेट आपका कितना है, तो कूपन रेट 6.3% है, तो आपका कूपन रेट 6.3% हो गया। ओके गाइज, और यहाँ पे अगर मैं रिडेम्पशन वैल्यू की बात करूँ माइनस इन्वेस्टमेंट, तो डायरेक्ट में यहाँ पे मैं कैपिटल गेन भी लिख सकता हूँ कि कितना कैपिटल गेन हुआ आफ्टर टैक्स। तो कैपिटल गेन मेरा 13.50 आफ्टर टैक्स हुआ। नंबर ऑफ द ईयर की बात करूँ तो नंबर ऑफ द ईयर मेरा नंबर ऑफ द ईयर मेरा 5 ईयर है। और यहाँ पे रिडेम्पशन वैल्यू माइनस इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो रिडेम्पशन वैल्यू आफ्टर टैक्स तो मेरा 103.5 आया है, और इन्वेस्टमेंट मेरी 90 की थी, तो इन्वेस्टमेंट मेरी 90 की थी अपॉन में 2 ईयर एवरेज। तो सेम हिल टू मैच्योरिटी का अब यहाँ पे पुट करके इजली हमारा हिल टू मैच्योरिटी 9.30 आ जाएगा। अब नोटिस करने वाली बात ये है कि कैपिटल जो कूपन रेट है वो मेरा 6.3% था, तो यहाँ पे शेयर की फेस वैल्यू नहीं दे रखी है, इशू प्राइस 90 दे रखा है और रिडम्पशन वैल्यू 105 है। फॉरेन इन्वेस्टर मार्जिनल टैक्स रेट 30% है और इनका कैपिटल गेन टैक्स रेट 10% है। व्हाट इज़ द पोस्ट टैक्स? तो यहाँ पे आप एज्यूम कर लेंगे कि यहाँ पे जो बॉन्ड की फेस वैल्यू है वो 100 है, तो 100 पे जो कूपन रेट है आपका 6.3% का आ जाता है, 6.3। और ये 13.5 आपका कैपिटल गेन है, और ये 103.5 आपका एग्जैक्ट रिडम्पशन वैल्यू है, प्लस में 90 आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू थी। तो आपका एवरेज आ जाएगा, उस एवरेज से डिवाइड करोगे तो हिल टू मैच्योरिटी आपका 9.30 आ जाएगा। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 41 पहले के क्वेश्चन की तरह ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पर आफ्टर टैक्स वाली कंडीशन एक दी गई है जो कि नई थी। सो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 41 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 42 भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट आ जाता है 5 नंबर में के इसमें। ABC Limited issue 9% 5-year bond of rupees 1000 each having a maturity year of 3। बॉन्ड की मैच्योरिटी ईयर कितनी है? 3 है। 5 ईयर बॉन्ड है, हैविंग ए मैच्योरिटी कितनी है? 3 ईयर की है, और एक 1000 रुपीज़ का बॉन्ड है, 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। द प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% फॉर 1 ईयर टेन्योर। अभी जो प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो 1% चल रहा है, 12% सॉरी 12% चल रहा है फॉर 1 ईयर टेन्योर का। It is expected that forward rate of interest for 1 year tenure is going to be fall by 75 बेसिस का मतलब हो गया कि 0.75 0.75 से गिर जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो पहले 12% था, अब कितना हो जाएगा? 11.25%, और फिर उसके बाद फर्दर गिर गया 50 बेसिस पॉइंट से, मतलब यहाँ से 0.50 और गिर गया, दैट मीन्स कि 10.75% हो गया फॉर एवरी नेक्स्ट ईयर इन फर्दर फॉर द सेम टेन्योर। दिस बॉन्ड हैज़ अ बीटा वैल्यू ऑफ, अब इस बॉन्ड की बीटा वैल्यू तो 1.02 है, और एंड इज़ मोर पॉपुलर मार्केट ड्यू टू लेस क्रेडिट की वजह से मार्केट में पॉपुलर भी है। सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड निकालो। अब इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड तो निकालेंगे, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट हर ईयर का आपका सेपरेट है, ये इस क्वेश्चन का लॉजिक पॉइंट है। तो फॉरवर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट तो निकाल दिया हमने, अब मैं वैल्यू ऑफ द बॉन्ड कह लो या इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 9 रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 9% का था, तो 1000 का 9% आपका 90 होता है कूपन रेट। तो कूपन रेट तो ये आपका तीनों ईयर का 90 है, यहाँ पे मैंने मैच्योरिटी वैल्यू को भी ऐड कर दिया है। ओके, अब यहाँ पे तो प्रेजेंट वैल्यू आपकी 1 अब प्लस में 0.12 की पावर 1, ये तो प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी। बट सेकेंड ईयर में यहाँ पे हम प्रेजेंट वैल्यू 2 रखते थे, बट यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंस है। सो फर्स्ट ईयर का तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे साथ में जो सेकेंड ईयर का है उसका भी प्रेजेंट वैल्यू लेंगे, दोनों की पावर 1 ही रहेगी। ठीक है गाइस, अब वही चीज़ हम थर्ड ईयर में करेंगे। तो थर्ड ईयर में फर्स्ट ईयर का 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 11.25% वाला भी, और 10.75% वाला भी। अदरवाइज नॉर्मल केस में हम 1 प्लस 0.12 की पावर
3 कर देते थे, बट यहाँ पे तीनों ईयर में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट डिफरेंट है। सो गाइस यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आपको सिर्फ नॉर्मल 12% के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से कन्वर्ट करना है, बट सेकेंड ईयर में आप ये सोचो कि सेकेंड ईयर को जब आप फर्स्ट ईयर में कन्वर्ट करोगे तो पहले इसके प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसको 12% से करोगे, तब जाके वो आज की वैल्यू आएगी। फिर ठीक उसी प्रकार से आप थर्ड ईयर की प्रेजेंट वैल्यू से कन्वर्ट करोगे, फिर सेकंड ईयर से कन्वर्ट करोगे, फिर फर्स्ट ईयर की प्रेजेंट वैल्यू से कन्वर्ट करोगे, तब जाके उसकी आज की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड कह लो या वैल्यू ऑफ द बॉन्ड कह लो, वो 942.48 यहाँ पे आपकी वैल्यू ऑफ द बॉन्ड आ जाएगी। उसके बाद एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड, तो बॉन्ड की आपकी खुद की वैल्यू है और बीटा ऑफ द बॉन्ड दे रखा है 1.02। तो मार्केट में कहीं ना कहीं आपके बॉन्ड, आपकी जो बुक में बॉन्ड है उससे मार्केट प्राइस 1.02 ज़्यादा ही है, तो मार्केट प्राइस आपका कितना हो गया 961.33। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 42 में लॉजिक पॉइंट बस यही है कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों ईयर में वेरी करता है, तो आपको उस अकॉर्डिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड निकालना है। सो गाइज यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 42 भी कंप्लीट होता है।